चलिए ध्यान देंगे सभी बच्चे। हम पढ़ रहे थे, क्या याद है आप लोगों को? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बोले तो परितंत्र, इकोसिस्टम बोले तो क्या है इकोसिस्टम? तो हमने बताया था वह क्षेत्र होता है इकोसिस्टम, वह एरिया होता है इकोसिस्टम जहां पर सजीव और निर्जीव दोनों मिलते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जो इकोसिस्टम नहीं है? सब जगह है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इकोसिस्टम नहीं है? क्या मेरा ये क्लासरूम इकोसिस्टम नहीं है क्या? आप जिस पर बैठे हैं वह लोहा एक निर्जीव है और आप एक क्या है? सजीव हैं। तो जहां सजीव और निर्जीव दोनों मिलता है वह एरिया क्या है? इकोसिस्टम। तो यह क्षेत्र भी क्या है? इकोसिस्टम। हमने यहां तक बताया कि पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि पानी एक निर्जीव है और पानी सूक्ष्म बूंद जो है पानी का, पानी के बूंद में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो एक क्या है? सजीव हैं। तो वह पानी की बूंद भी एक क्या हो गया? इकोसिस्टम। पानी की बूंद भी क्या हो गया? इकोसिस्टम, परितंत्र। और इस परितंत्र की हमने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में किए और एकदम आखिरी पड़ाव पे हम गए हुए हैं। और आखिरी पड़ाव पर क्या पढ़ना है सर? तो आप पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या जी? इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण। समझेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? ऐसे ऑलरेडी आपको एक बार चर्चा कर दी गई है, लेकिन आप देख लेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। हम आपको बार बार बता रहे हैं, क्या जहां पे आज बैठे हैं आप सभी लोग, क्या आज से बहुत साल पहले क्या यह पृथ्वी कुछ इस प्रकार से रही होगी? नहीं, यह एक बंजर रूप धारण किए हुई होगी। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर रहे होंगे, एक भी पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर नहीं रहा होगा। फिर धीरे धीरे पर्यावरण में परिवर्तन आई, फिर धीरे धीरे छोटे पौधे आए, फिर उससे बड़े पौधे आए, फिर और बड़े पौधे आए, और आज के समय में यह जगह पर एक जंगल मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला? तो यह क्या हो रहा है? सक्सेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सक्सेशन, अनुक्रमण। एक बंजर जमीन पर नया नया कम्युनिटी आ रहा है, नया नया समुदाय आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना, सिंपल सी इसकी एक भाषाएं हैं। आप देख सकते हैं यहां पर हम सिंपल भाषा में एक बिंदु में आपको लिख कर दिखाए हैं। अरे कहां चल गया? डिलीट हो गया क्या? हैं? ये कहां भाग गए हो? कहां भाग गए हो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे। चलिए 18 यहीं पर तो थे शायद। चलिए हाँ, देखेंगे। समझो जरा क्या लिखा हुआ। सिंपल सा आप देखो, कोई बंजर जमीन, बैरन लैंड का मतलब क्या होता है? बंजर जमीन। बैरन लैंड का मतलब क्या होगा? बंजर जमीन पर कोई भी समुदाय आता हो, कोई भी कम्युनिटी आए, कोई भी समुदाय का हमेशा क्या होते रहे? तो कहिएगा सर इवोल्यूशन होते रहे, विकास होते रहे, तो वही क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल सक्सेशन। शॉर्ट में हमने लिखे हैं, ये लंबा में लिखा हुआ है, कोई बंजर जमीन पर नए नए समुदाय का विकास होते रहना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे कि यह पिक्चर आप देख रहे होंगे, स्टार्टिंग में आप देखिए पूरा पृथ्वी पर पत्थर भरा पड़ा है, फिर कुछ पर्यावरण में परिवर्तन आया, बारिशें हुई, पानी पड़ा, वह पानी जब इस चट्टान पर लगा तो इस चट्टान का अवक्षय हुआ, डेप्लीकेशन हुआ, कुछ मिट्टी, चट्टान छूटेगा कि नहीं छूटेगा? पानी पड़ेगा तो उसे भुरभुरा के छूटा और वह नीचे पृथ्वी पर एक मिट्टी का निर्माण किया। फिर छोटे छोटे पौधे उगे, फिर और बड़े पौधे उगे। इसी प्रकार से बड़े बड़े करके नए नए समुदाय आते गए और आज के समय में यह पृथ्वी पर एक कैसा रूप धारण कर लिया? वन समुदाय बन गया। कैसा समुदाय बन गया? वन समुदाय बन गया। बात समझ में आया? समुदाय क्या होता है हम बताए थे आप लोगों को। समुदाय
हम बोले थे कि जीवों की कोई एक जीव की जनसंख्या से, जब जैसे कि कुत्तों, बहुत सारा कुत्ता जुड़ गया तो क्या गया, कुत्ता की जनसंख्या। अगर बहुत सारा बिल्ली एक जगह है तो क्या होगा, बिल्ली की जनसंख्या। बहुत जगह मानव एक जगह है तो क्या होगा, मानव की जनसंख्या। और यह सभी की जनसंख्या अगर एक जगह मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, समुदाय, कम्युनिटी। सभी जीवों की जनसंख्या अगर एक जगह मिलती है तो वह क्या कहलाती है, समुदाय कहलाती है। समुदाय बोले तो कम्युनिटी कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए जरा, अर्थात हम कहेंगे जब सक्सेशन होगा पृथ्वी पर तो 3 प्रकार के समुदाय इस पृथ्वी पर आएंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन में कितना प्रकार के समुदाय आते हैं, 3 प्रकार के समुदाय आएंगे। पहला को आप क्या कहेंगे, पायोनियर कम्युनिटी, इसको आप क्या बोलोगे, मूल अन्वेषक समुदाय। दूसरा क्या होता है, सीरल कम्युनिटी, और सीरल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, क्रमिक समुदाय। और आखिरी क्या होते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, चरम समुदाय। तो आप बताइएगा पारिस्थितिकी अनुक्रमण में कितना समुदाय आएगा, अरे बोलो कितना समुदाय। पहला को क्या बोलोगे, पायोनियर, क्या बोलोगे, पायोनियर। दूसरा को सीरल, दूसरा को, और तीसरा क्लाइमैक्स। हिंदी में बोलेगा, पहला कौन समुदाय, दूसरा क्या, क्रमिक, और तीसरा क्या, चरम। अब पहला बातें हैं कि सर मूल अन्वेषक समुदाय क्या है, समझिएगा। जिस समय यह पृथ्वी पूरा बंजर रूप धारण की हुई थी और उस समय कोई नया समुदाय आया तो वह क्या कहलाया, मूल अन्वेषक समुदाय। कौन कहलाया, मूल अन्वेषक समुदाय। और आज के समय में पृथ्वी पर जो भी समुदाय रह रहा है ये कौन समुदाय कहलाएगा, चरम समुदाय, बोले तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएगा। अब बताइए, एक शुरू में जो समुदाय आया था और आज जो समुदाय है, क्या इसके बीच में इस पृथ्वी पर और भी कोई समुदाय नहीं आया होगा, आया होगा, आया होगा, मर गड़ा गया, फिर दूसरा समुदाय आया, दूसरा मरा, फिर तीसरा आया, तीसरा मरा, चौथा समुदाय आया। तो ये बीच में जो समुदाय आए वह समुदाय क्या कहलाता है, क्रमिक समुदाय। मतलब मूल अन्वेषक और चरम समुदाय के बीच में जो भी समुदाय आएंगे वह समुदाय क्या कहलाएंगे, क्रमिक समुदाय। आज से पहले एक डायनासोर का भी समुदाय रहा करता था, रहता था कि नहीं रहता था, खत्म हो गया, फिर एक नया समुदाय आए, हम भी खत्म हो जाएंगे, फिर एक नया समुदाय आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब एक चीज हमें बताइएगा, इस बातें को तो आप समझ गए होंगे कि सर इकोलॉजिकल सक्सेशन ही हो रहा है कि प्रारंभ में समुदाय आया, फिर धीरे धीरे बहुत सारे समुदाय तो क्रमिक हैं, और अभी जो मिल रहे हैं वो क्या है, चरण है। ये तीनों समुदाय को अगर एक साथ बोला जाए तो इसे क्या कहते हैं, श्री कहते हैं। श्री बोले तो क्या कहेंगे, क्रमक। श्री बोले तो क्या कहेंगे, तीनों समुदाय को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, श्री। श्री बोले तो क्या कहेंगे, क्रमक। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए, वही चीज देखो लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। पायोनियर कम्युनिटी, मूल अन्वेषक समुदाय क्या है, तो कोई बंजर जमीन पर प्रथम बार कोई समुदाय का विकास हुआ तो क्या कहलाएगा, मूल अन्वेषक समुदाय। सीरल कम्युनिटी क्या है, तो प्राथमिक समुदाय, और आज के प्रेजेंट में जो समुदाय मिल रहा है इसके बीच के समुदाय क्या कहलाएगा, क्रमिक समुदाय। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है सर, तो अभी जो मिल रहा है प्रेजेंट में जो कम्युनिटी उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, क्लाइमैक्स। कोई दिक्कत? अब आइए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कुछ लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जब इस पृथ्वी पर नया नया समुदाय आ रहा है तो इसके क्या लक्षण है, कुछ तो लक्षण होते हैं, समझ रहा है बात को। इसके क्या, आपको पढ़ने जाने का नहीं मन आज है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर लक्षण दिख जाएगा, कुछ ना कुछ बहाना बनाइएगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण को प्रकट कीजिएगा। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहीं हो रहा है, इसका मतलब नया नया समुदाय एगो के खत्म होने से दूसरा आ रहा है, दूसरा के खत्म होने से तीसरा आ रहा है। तो सर इस समुदाय जो आ रहे हैं, नए नए कम्युनिटी जो आ रही है, जिसे हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कह रहे हैं, सर हम कैसे जानेंगे इसके क्या लक्षण है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण यहां हो रहा है। तो इसके लक्षण आइए जरा जानते हैं। इसके सारे लक्षण अपना एकदम एकदम नाड़ा में से गेठी बांध करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या है सर, पहला समुदाय क्या है, याद रखना पहला लक्षण क्या है। पहले समुदाय में जो जीव मिल रहे होंगे, और मानो कि बाढ़ आई, आपदाएं आई, आग लग गया पृथ्वी पर, अब पहला समुदाय खत्म, समझ रहा है। अब दूसरा समुदाय आएगा, तो दूसरा समुदाय जो आएगा ना, वह दूसरा समुदाय की जीवन आयु
पहले समुदाय में रह रहे जीवों की आयु से क्या होगी, अधिक होगी। समझ रहा है, उसके जीवन आयु से क्या होगी, अधिक हो गई। समझ रहा है बातों को, उसके जीवन आयु से क्या होगी, अधिक होगी। अगली बातें, नेक्स्ट बातें, दूसरा लक्षण। उसके बाद याद रखिएगा, पहले वाले समुदाय जो भी रह रहे थे उससे अभी के समय में जो समुदाय मिलेगा वह समुदाय स्थिरता की ओर ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी बना के रखेगा। अच्छा, पहले मेरे बाप दादा थे, इतना समझिएगा, पहले मेरे दादा उदा थे, उसके दादा, उनके पापा थे, स्टेबिलिटी उतना नहीं था, खाने पीने के लिए बेचारा उतना स्टेबल नहीं थे, छटपटाते थे खूब, करने खाएंगे, करने पिएंगे, करने की करेंगे। मानना, ऐसा सिंपल हम उदाहरण देते हैं, अगर मूवी देखने की बारी आ रही थी ना, आती थी तो लोगों के पैसा जुगाड़ करना पड़ता था, घरों में फलना जगह पर लगाना पड़ता था, सब लोग मिलके जाते थे और टीवी देखते थे। क्या ये स्थिरता था, क्या नहीं था। लेकिन आज के समय में पूरा एकदम 75 इंची का पर्दा लगे रहते हैं घर में। समझ रहा बात को, तो इससे हमारी क्या बनी है, स्टेबिलिटी। तो मतलब पहले वाले से आज के समय में क्या स्टेबिलिटी बनाए कि नहीं बनाया। तो आप डायरेक्ट कहेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण में पहले मिल रहे समुदाय और अभी जो मिल रहे हैं समुदाय, यह दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा। आज के मिल रहे समुदाय में स्टेबिलिटी होगा, स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद सारी सुख सुविधाएं होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। बात समझ में आया। अगली बातें, नेक्स्ट, जब जब अनुक्रमण होगा, अब इस सोचने वाली बातें हैं बाबू, जाहिर सी बात है, जब जब नया नया समुदाय आएगा तब तब वहां पर क्या होगा, जीवों का विकास होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। पहला समुदाय में कुत्ता नहीं था, दूसरा समुदाय है तो उसमें कुत्ता आ गया, समझ, कुत्तों की जनसंख्या आ गया। तो बताओ, जब जब अनुक्रमण होंगे और तब तक इस पृथ्वी पर क्या होगा, विकास भी होगा। मतलब अनुक्रमण और विकास साथ साथ होते हैं, अर्थात क्या कहेंगे, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल बोले तो क्या कहेंगे, समानांतर होते हैं। अब बताइएगा, अनुक्रमण होने से जीवों का बहुत विकास हो रहा है, इसका मतलब नहीं कहेंगे अनुक्रमण होने से बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज बोले तो बढ़ता है। अरे बढ़ेगा कि नहीं। नया नया समुदाय में नए नए बहुत सारे जीव बढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे, तो बहुत सारे जीवों का मिलना, परितंत्र में बहुत सारे जीवों का मिलना ही क्या कहलाता है, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी बोले तो जैव विविधता। अरे नाम ही है जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है। तो एक परितंत्र में बहुत सारे जीव का पाया जाना क्या कहलाएगा, जैव विविधता। और जब जब अनुक्रमण होगा, नया नया समुदाय आएगा, जब जब नया जीव आएंगे और नया नया जीव आएंगे, तो बताओ जैव विविधता बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जैव विविधता क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक लक्षण हो गया। और एक आखिरी लक्षण, या एनसीईआरटी के भाषा में लिखा हुआ रहता है लेकिन समझ में बहुत लोगों को नहीं आते हैं, इसीलिए हम समझाएंगे आपको। जब जब अनुक्रमण होता है, नए नए समुदाय आते हैं, तो याद रखना वेजिटेटिव चेंजिंग की ओर क्या होता है, केंद्रित होता है। बोले तो वानस्पतिक परिवर्तन की ओर क्या होता है, केंद्रित होता है। अब कहिएगा क्या है सर, वनस्पति नहीं लिखल हुआ है, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा होता है, यहां लिखल है वानस्पतिक परिवर्तन की ओर क्या होता है, केंद्रित होता है। पहले जान जाइए वानस्पतिक मतलब क्या होता है। वानस्पतिक का मतलब होता है वो जीव जो आपके आसपास मिल रहे हैं, वो क्या है, वानस्पतिक। हमारे बगल में कुत्ता मिल रहा है, कुत्ता वानस्पतिक है। भेड़ मिल रहा है, वानस्पतिक है। अगल बगल जो भी मिल रहे हैं सब क्या है, वानस्पतिक हैं। अगली बातें, इसमें क्या दिखेंगे, परिवर्तन दिखेंगे। इसका मतलब होता, पूरा समझिएगा, वानस्पतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, समुदाय में जो नए नए जीव के आने से उस जगह का क्या वानस्पतिक बदलेगा कि नहीं बदलेगा। समुदाय में जो नया नया जीव आएगा, जैसे मानिए कि अभी के समय मेरे सामने कुत्ता था, भेड़ था, बकरी था, 3 प्रकार के जीव मिल रहा था। अब एक समुदाय और उत्पत्ति हुआ, तो इससे मेरे अगल बगल जीवों की जनसंख्याएं, अजीब को कह क्या रहे हैं, वानस्पतिक। क्या कह रहे हैं, वानस्पतिक। तो वानस्पतिक की ओर केंद्रित होगा कि नहीं होगा, होगा। आप सिंपल सा बोल सकते हैं, ज्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। आप कह देंगे अनुक्रमण जो होता है सर, वानस्पतिक परिवर्तन की ओर क्या होता है, केंद्रित होता है। वानस्पतिक परिवर्तन की ओर क्या होता है, केंद्रित होता है। इसका मतलब होता है समुदाय में जो नए नए जीव आने के वजह से उसका क्या बदलेगा, वानस्पतिक बदलेगा। जब जाहिर सी बात है बाबू, नया नया जीव बदलेगा, मतलब अगल बगल जो भी जीव मिल रहे थे उसमें भी क्या देखने को मिलेंगे, परिवर्तन। तो यह क्या होता है जी, इसे ही हम क्या कहते हैं, वानस्पतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, जो जीव मिल रहा है मेरे अगल बगल उसी को क्या करें, वानस्पतिक करें, और उसी में परिवर्तन दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वानस्पतिक परिवर्तन। तो हम कहेंगे वानस्पतिक की ओर क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो हमने आपके 5 लक्षण बताए, याद रखना पांचों। हम पहले हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं ये बताओ,
इकोलॉजिकल सक्सेशन, चलो ध्यान देगा, हर बोलोगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो बंजर जमीन पर समुदाय का विकास क्या कहलाएगा? कम्युनिटी का इवोल्यूशन ही क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाएगा? सक्सेशन कहलाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर हमने बोला इकोलॉजिकल सक्सेशन में कितने प्रकार की कम्युनिटी आती है? पहला क्या? पहला क्या? अरे बोलो पहला क्या? पायोनीर। दूसरा क्या? सीरल। और तीसरा क्या? क्लाइमेक्स। अच्छा इंग्लिश में हिंदी में बोलिएगा। पायोनीर का मतलब मूल अन्वेषक, उसके बाद चरम समुदाय। बताओ जरा, मूल अन्वेषक समुदाय, पायोनीर कम्युनिटी किसे कहेंगे? पहली बार बंजर जमीन पर जो समुदाय है उसे क्या कहेंगे? अब अभी जो मिल रहा है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चरम समुदाय कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे। और बीच में जो भी समुदाय आया गया वो क्या कहलाएगा? और तीनों को जोड़ दिया जाए तो सिरी बोले तो क्रमक समुदाय। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गई कहानी। फिर हमने पारिस्थितिकी अनुक्रमण के लक्षण बताए। सबसे पहला लक्षण क्या बताइए? बताओ। सबसे पहला लक्षण बताए कि पहले वाला समुदाय से दूसरे समुदाय जो आएंगे उनमें जीवों में आयु क्या देखने को मिलेगी? बढ़ते। क्या देखने को मिलेगी? बढ़ती देखने को मिलेगी। दूसरा नंबर क्या बताए? पहले वाले समुदाय से मिल रहे समुदाय जो होंगे स्टेबिलिटी उनमें क्या होगा? ज्यादा होगा, स्थिरता ज्यादा होगा। फिर हमने बोला जब सक्सेशन होगा, अनुक्रमण होगा, तो इस पृथ्वी पर जीवों का क्या होगा? विकास भी होगा। इसका मतलब अनुक्रमण और क्या? इवोल्यूशन, दोनों से क्या होता है? पैरेलल होता है। अब बताइए, इस पृथ्वी पर जीव आ रहा है, इसका मतलब बायोडायवर्सिटी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन से जैव विविधता भी क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद आखिरी बिंदु हमने बताया कि अनुक्रमण वानस्पतिक परिवर्तन की ओर क्या होता है? केंद्रित होता है। मतलब अगल बगल जो वानस्पतिक आप देख रहे हैं, अगर अनुक्रमण होगा तो वह वानस्पतिक में आपको क्या दिखेगा? परिवर्तन। जो जीव दिख रहे हैं उनमें क्या दिखेगा? अगल बगल परिवर्तन दिखेगा। कंप्लीट। अब आइए, इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? पहला कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा क्या कहलाता है? सेकेंडरी सक्सेशन। अब सिंपल सी बातें हम बता देंगे। प्राइमरी सक्सेशन बोले तो प्राथमिक अनुक्रमण, और सेकेंडरी सक्सेशन बोले तो। सर प्राइमरी सक्सेशन क्या है? नाम ही है प्राथमिक अनुक्रमण। जब ये पृथ्वी बंजर था तो उस समय जो सबसे पहला समुदाय आया और सक्सेस हासिल किया इस पृथ्वी पर, तो वह क्या कहलाया? प्राइमरी सक्सेशन। क्या कहलाएगा वो प्रक्रिया? प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। क्या कहलाया? प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या कहलाएगा? सर सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से कोई समुदाय रह रहा होगा। सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से कोई समुदाय रह रहे हैं, कोई कम्युनिटी अभी वास कर रहा है, जैसे हम लोग कम्युनिटी वास कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपदाएं आई, आग लग गया, बाढ़ आ गया, हम लोग सब खत्म हो गए, सबके सब क्या हो गए? खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो नया समुदाय आएगा वह प्राइमरी कम्युनिटी का प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा कि सेकेंडरी कहलाएगा? सेकेंडरी। बंजर जमीन पर आएगा तो प्राइमरी, और अगर समुदाय आल है ओकरे पर आए तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। अब हमें छोटी सी बात, प्राइमरी सक्सेशन में ज्यादा समय लगेगा कि सेकेंडरी सक्सेशन में ज्यादा समय लगेगा? प्राइमरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि एक बंजर जमीन है और बंजर जमीन पर पेड़ पौधा उगने में बहुत समय लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब बताओ, प्राइमरी सक्सेशन में लगभग हम बताए थे कितने वर्षों का समय लग जाता है? 1000 वर्षों का। कितना वर्षों का? लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन की अगर बात करें तो सेकेंडरी सेक्शन, जैसे कोई समुदाय रह रहे हैं, हम लोग मरे तो हमारे शरीर का रासायनिक पदार्थ मिट्टियों में गया तो और उर्वरक क्षमता बढ़ा दिया। अरे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और उर्वरक क्षमता बढ़ गया तो वहां पर पेड़ पौधों को निकलने में और आसानी होगी। उसको अब चट्टान उटान को छेद वेद करना नहीं है, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? कम। कितना समय जी? 50 से मात्र कितना? 100। 50 से केवल कितना? 200 साल। 50 से कितना साल बताए थे? 200 साल लगते हैं सर। प्राइमरी याद रखना, प्राइमरी सक्सेशन होने में कितना? 1000, क्योंकि बंजर जमीन पर आएगा बाबू। अब हल्के पर आवे में कौची लगता है? समझ रहा है ना? विरासत में दौलत मिलने में कौची लगता है? अपने से बनावे में समय लगता है। समझ, विरासत तो समझता है ना? जैसे हमारे बाफल को मुखिया बन गई, विरासत में मिल गलो। समझ रहा है? बाफल को विधायक हम बन गई, विरासत में हो गलो। लेकिन कुछो नहीं मिला, अपना दम पर बने, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? अपना दम पर मिले हैं। अपना दम पर मतलब बंजर जमीन पर हमने घास उगाया है, तो ये क्या कहलाया? प्राइमरी। अब बनले पर बना तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी।
कंप्लीट यहाँ तक। अब वही चीज देखो यहाँ पर लिखल है बाबू, अब पिक्चर भी लगा हुआ है, देखेंगे समझेंगे। प्राथमिक सक्सेशन, कोई बंजर जमीन पर पहली बार समुदाय का जो विकास हुआ प्राथमिक, कितना ये बहुत स्लो होता है, कितना वर्ष लग जाता है 1000। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को देखिए आप अपनी गंदी भरी निगाहों से, देखो जरा। जब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पहाड़, शुरू में बंजर जमीन दिख रहा है ना, एकदम पूरा पहाड़, एकदम पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है। बारिशें हुई, ध्यान दीजिएगा, बारिशें हुई, बारिश होने से इस चट्टान पर जब इसका बारिश का केमिकल गया, अवक्षय हुआ, तो ये चट्टान पिघल पिघल कर मिट्टी का रूप लेकर यहाँ पर मिट्टी बनाया। अरे बनाया कि नहीं बनाया, मिट्टी बना। और जब मिट्टी बने तो छोटे 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 पौधे बने, समझ रहा है, छोटे छोटे क्या बने, पौधे बने। और ये छोटे छोटे जो सबसे पहले पौधा आया वो कौन आया, लाइकेन। कौन आया, लाइकेन। कौन आया जी, लाइकेन। हम आपको बताए थे लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन बोले थे एल्गी, एल्गी बोले तो शैवाल, और कवक फंगी को क्या कहते हैं, दोनों का मिश्रण कौन है, लाइकेन। हमने बोला था बंजर जमीन पर सबसे पहले आया था शैवाल, लेकिन शैवाल आया, प्रकाश संश्लेषण तो कर रहा था, लेकिन वो पत्थर को छेद करने में क्या था, असमर्थ था। फिर आया, ये हट गया, मर गया, खत्म हो गया। फिर कवक आया, कवक आया, पत्थर को छेद कर दे रहा था, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा था। तो लगा कि भाई साहब कैसे ही पृथ्वी का विकास होगा, तो ये दोनों ने मिल गया, दोनों क्या हो गए, मिल गए, और मिलकर एक नया पौधा का निर्माण किया, क्या, लाइकेन, अर्धनारीश्वर बन गया, लाइकेन बन गया। अब जब लाइकेन बन गया तो फंगी के वजह से चट्टान में भूर करे लगा, केमिकल बना बना के भूर करने लगा। उसके बाद एल्गी अपने जड़ को उसमें घुसड़ने लगा और प्रकाश संश्लेषण करने लगा, और इस प्रकार से इस पत्थर पर नए नए छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म क्या आ गए, पौधे आ गए। क्या आ गए, पौधे आ गए। तो ये जो शैवाल होता है बाबू, ये एल्गी जो होता है, यह एल्गी आता है किसके अंतर्गत, तो याद रखना बाबू, थाइलोफाइटा के अंतर्गत। शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं, थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं बाबू। देखो अब अनुक्रमण करने वाले हैं, थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। थाइलोफाइटा क्या है सर, जिसका जड़, जिसका तना और जिसकी पत्तियां का पता तक नहीं चले, उसे हम क्या कहते हैं, थाइलोफाइटा। थैला जिसन केवल लगे, ना जड़ का पता चले, ना तने का पता चले, और ना ही पत्ती का समा पता चले, केवल एक लुरठाल रियन लगे, तो वह क्या कहलाता है, थाइलोफाइटा प्लांट। और शैवाल उसी लुरठाल रहता है। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आ गया, थाइलोफाइटा। एनसीईआरटी थाइलोफाइटा को नहीं दिखाया है, वो डायरेक्ट कह दिया ब्रायोफाइटा। ये थाइलोफाइटा आया, समझ रहा है ना। अब उसके बाद इसी में मॉडिफिकेशन हुआ। अब ये थाइलोफाइटा आया तो सब दिन तो पृथ्वी पर रहेगा नहीं, इसमें से कुछ थाइलोफाइटा मर गया, ध्यान देकर, कुछ थाइलोफाइटा मर गया। आज जब मरेगा तो उस थाइलोफाइटा का जो मिनरल्स होंगे, केमिकल होगा, वह मिट्टी मरने के बाद वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ेगा। आज जब बढ़ाएगा तो फिर एक नया पौधा जन्म लिया, तो नया पौधा जन्म लिया तो अबरी कौन जन्म ले लेगा सर, तो अबरी थाइलोफाइटा ना था, तो अबरी ले लिया ब्रायोफाइटा। कौन ले लिया बाबू, ब्रायोफाइटा। कौन ले लिया, इसमें जो था जड़ भी था और क्या था, पत्ती भी था। जड़ भी था, पत्ती था, लेकिन जड़ और पत्ती रियल में नहीं था, इसके जैसा समान लग रहा था देखे में, जड़ के जैसन लग रहा था देखे में, पत्ती के जैसन लग रहा था देखे में, सही में नहीं था। किस में, ब्रायोफाइटा में। फिर क्या हुआ सर, फिर इसमें से कुछ ब्रायोफाइटा मर गए, मर के मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ा दिए। फिर एक नया समुदाय आया, फिर एक नया पौधे का समुदाय आया। अब कौन आ गया, टेरिडोफाइटा। कौन आ गया, टेरिडोफाइटा आ गया सर। अब इस टेरिडोफाइटा में क्या दिखा, इसमें रियल में एकदम दिखा, कौची में, रियल में इसमें जड़ भी दिखा, रियल में इसमें तना भी दिखा, और रियल में इसमें पत्तियां भी दिखा। पहला ऐसा पौधा रहा टेरिडोफाइटा जिसमें जड़, तना, पत्तियां सब क्या दिखी, वास्तविक क्या दिखी। अब यह टेरिडोफाइटा से में बाबू अब थोड़ा सा और इसमें कुछ मरा, फिर मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाया, फिर नया समुदाय आया। और अबरी समुदाय कौन आया, जिम्नोस्पर्म। कौन आ गया, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म को क्या कहिएगा, अनावृत बीजी पौधा, अनावृत बीजी पौधा। अब कहिएगा अनावृत बीजी पौधा क्या है, तो इसमें जड़, तना, पत्ती सब तो पहले ही आ गया था। जड़ विकास हो रहा है ना, तो देख रहे हो कैसे विकास हो रहा है, अनुक्रमण भी हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, विकास भी हो रहा है। तो यहाँ देखिए, तो
इसमें तो जड़ तना पत्ती है ही था, साथ ही साथ बीज भी था। परंतु अफसोस की बात है, बीज जो थे और उस बीज के कोई आवरण नहीं था। लिखल है अनावृत, मतलब अनावरण, मतलब बीज के कोई आवरण नहीं थे। बीज भी हुए लेकिन उसका कोई आवरण नहीं था। फिर समय बीता, जिम्नोस्पर्म कुछ समाप्त हो गए और नया फिर आया, तो अभी नया समुदाय आ गया। अभी कौन आ गया? एंजियोस्पर्म। कौन आ गया? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलेंगे? आवर्त बीजी। और यह ऐसा पुष्प वाला पौधा था जिसमें पुष्प के साथ साथ जड़, तना, पत्तियां भी था, बीज भी था। और बीज कैसा था? आवृत, मतलब आवरण लगल था। और इस प्रकार से इस पृथ्वी पर एक वन रूप धारण कर लिया। अरे कर लिया कि नहीं कर लिया? तो बताइएगा, बीच में कितने समुदाय आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या क्या आया? ब्रायोफाइटा, क्या आया? टेरिडोफाइटा, क्या आया भाई, क्या आया? अब हमें ये बताओ, इसमें चरम समुदाय के अंतर्गत किसे रखोगे? चरम समुदाय जो अभी वास्तविक में मिल रहा है, तो वास्तविक में कौन मिल रहा है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है अभी क्या है? ये रियल में वास्तविक समुदाय है, अर्थात हम कह सकते हैं चरम समुदाय है। अब हम कहेंगे बताओ जरा, इसमें कौन समुदाय है जो कि पायोनियर कम्युनिटी के अंतर्गत आएगा? तो पहली बार जो आया कौन आया? लाइकेन। क्या मारोगे? थाइलोफाइटा। लेकिन थाइलोफाइटा नहीं दिया तो क्या मारोगे? इहो नहीं दिया तो क्या मारोगे? नीचे से चढ़ल चल जाएंगे, समझ रहा है? लेकिन पहले अगर ऊ रहेगा तो ओकरे मारेंगे, ओकर बाद ही मारेंगे, समझ रहा है? क्योंकि एल्गी एक प्रकार का क्या है? थाइलोफाइटा है। पहला देखो ना कैसे कैसे विकास हुआ है, कभी कभी सोचो जरा, मंथन करो तो पता चलेगा। थुथुरियन आया, न जड़ न तना न पति, कुछ पता नहीं चला। दूसरा नंबर में उसके जैसन लगा, दूसरा समुदाय ऐसा आया। तीसरा समुदाय ऐसा रियल में आया, लेकिन बीज जो हो ही नहीं रहा है, पुष्पन की क्रिया हो ही नहीं रहा है। अबरी जो आया पुष्पन भी हुआ, बीज भी हुआ, लेकिन ओकरा आवरणे नहीं है। अब अबरी आया पुष्पन भी हुआ, जड़ तना पत्ती सब भी है, और में बीज का आवरण भी बन गया। तो इस प्रकार से अनुकर्मण के साथ साथ आप देख सकते हैं कि सर विकास भी इस पृथ्वी पर हुआ है। और आज के समय में यह जो मिल रहा है, एक वन जो मिल रहा है, तो यह वन मिल गया कि नहीं? वन बन गया कि नहीं? तो यह वन समुदाय किसके अंतर्गत आएगा? तो चरम समुदाय के अंतर्गत। किसके समुदाय के अंतर्गत आएंगे? क्लाइमेक्स समुदाय के अंतर्गत। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आ जाएंगे आपके चरम समुदाय के अंतर्गत। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सेकेंडरी क्या कहलाएगा सर? ये तो प्राइमरी हुआ, बंजर जमीन से लेकर ना चढ़े हैं। अब सेकेंडरी क्या कहलाएगा? तो सेकेंडरी अब खुद दिमाग लगा लेने का बच्चा। अब ये तो पहले से रहेगा, ये बाढ़ और आपदाएं से क्या हो जाएगा? खत्म। और बाद दूसरा आएगा, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन देखिए, पहले था ना, पहले से मौजूद है। आपदाएं आई, खत्म हो गया। आपदाएं आई, बूंद बारिश से पड़ा, और बाद सूक्ष्म सूक्ष्म उसी प्रकार से फिर पौधे आए, पौधे आए। बोले तो वही बोलो, कौन आएगा? वही आया टेरिडोफाइटा, सॉरी ब्रायोफाइटा। थाइलोफाइटस नहीं बोलना है तो लेकिन कम से कम ब्रायोफाइटस बोलना है। ब्रायोफाइटा, फिर कौन आएगा? टेरिडोफाइटा, फिर कौन आएगा? जिम्नोस्पर्म, फिर कौन आया? एंजियोस्पर्म, और फिर एक क्या बन गया? वन बन गया। तो बताओ, ये होवे में समय लगेगा? नहीं हो लगा। ये महज कितना वर्षों का समय लगा जी? आपका 50 से 200 वर्ष का समय लगता है। 150 से अधिक लिख लेना। 50 से लगभग कितना वर्षों तक? 150-200 वर्षों तक क्या लगता है? समय लगता है। जबकि ये कितना वर्ष तक लगता है? 100 ऑफ ईयर, 1000 साल लग जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें लग जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? समाप्त। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को है तो बताएंगे। कोई दिक्कत? अब बताओ, हम जो मिल रहे हैं यह चरम समुदाय के अंतर्गत आ रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, आप इस पृथ्वी पर अभी क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यह वातावरण की परिस्थिति प्रतिकूल है कि अनुकूल है? अनुकूल है। फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। जैसी ही अनफेवरेबल कंडीशन बनेगा, हमारी समुदाय क्या हो जाएगी? समाप्त। फिर दूसरा समुदाय क्या होगा? आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखना, पहले समुदाय के लिए, पहले समुदाय तभी समाप्त होंगे जब उसके लिए इस पृथ्वी पर कैसी परिस्थिति बनना चाहिए? प्रतिकूल। और दूसरा समुदाय तभी आएंगे जब उनके लिए कैसी परिस्थिति बनना चाहिए? अनुकूल। इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अब आइए जरा उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण क्या है बाबू साहब? कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है। उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। समाप्त कर देंगे आज। क्या है एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन? पारिस्थितिकी अनुक्रमण के उदाहरण। अच्छा, ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण हमें बताओ, केवल पृथ्वी पर होता है? जल में भी होता होगा भाई साहब, जल में भी वन होते हैं।
जल में भी बहुत सारे पेड़ वन नहीं सॉरी जल में भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं कि नहीं होते हैं, जल में भी होते हैं। अर्थात कह सकते हैं सर इकोलॉजिकल सक्सेशन केवल पृथ्वी पर ही नहीं मिलता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जल में भी मिलता है। समझ रहा है बात को? तो आइए जरा, जो जल में मिलेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन उसे क्या कहेंगे? जलारंभी अनुक्रमण। और जो स्थल पर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? शुष्कतारंभी अनुक्रमण। शुष्कतारंभी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर या जिराच। लिथोस्फीयर या इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोसिरी या फिर क्या कहेंगे? हाइड्राच। क्या कहेंगे? हाइड्रोसिरी या फिर क्या कहेंगे? हाइड्राच। तो बताओ जरा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कितने उदाहरण? दो। कितने उदाहरण? पहला क्या? लिथोसिरी। पहला क्या? लिथोसिरी। लिथोसिरी बोले तो शुष्कतारंभी अनुक्रमण, शुष्कता। दूसरा क्या? हाइड्रोसिरी। हाइड्रोसिरी बोले तो जलारंभी अनुक्रमण। अब आइए जरा एक एक करके पढ़ लेते हैं। समझ गया होगा, सिंपल सा बात है। वही बतिया भी जो बता रहे थे, लिथोसिरी क्या होगा? तो बंजर जमीन से स्टार्ट होगा और वन के पास पहुंचेगा ना। अभी जो बता रहे थे लिथोसिरी बता रहे थे। देखिएगा क्या है जी, कोई बंजर जमीन पर आने वाला जो समुदाय होगा वह आपका क्या कहलाएगा? शुष्कतारंभी। क्या कहलाएगा? जैसे कि देखिएगा, कोई पहले इस बंजर जमीन पर क्या आया? लाइकेन। ओकर बाद कौन आया? ब्रायोफाइटा। फिर कौन आया? टेरिडो। फिर कौन आया? जिम्नो। फिर कौन आया? एनजीओ। फिर कौन आ गया? फिर इस एंजियोस्पर्म से क्या बन गया? वन समुदाय। बना कि नहीं बना? तो यह वन समुदाय कैसा कम्युनिटी? क्लाइमेक्स अभी के समय। अब स्टार्टिंग वाला कम्युनिटी कौन कहलाएगा? इलाइकेन जो आया, ब्रायोफाइटा जो आया, सॉरी थैलोफाइटा जो आया, ये कौन कम्युनिटी होगा? पायोनियर कम्युनिटी। कौन कम्युनिटी होगा? तो जो याद रखना, जो समुदाय बंजर जमीन से स्टार्ट होता है वह समुदाय कहलाएगा शुष्कतारंभी। और जो समुदाय पानियों से आना प्रारंभ होते हैं वह क्या कहलाएगा? जलारंभी। इंग्लिश में बोलो। हाइड्रोजन। तो हाइड्रो से क्या हो जाएगा? हाइड्राच या फिर क्या कहेंगे? हाइड्रोसिरी। हाइड्राच या फिर क्या कहेंगे? हाइड्रोसिरी। चलिए आइए जरा हम बताते हैं। ये तो आप देख लिए, कितना बार आपको बताया जाए, बार बार आप देख सकते हैं। एक बंजर जमीन है, यहाँ पर छोटे छोटे घास फूस आए, छोटे छोटे पौधे आए, तो यह पायोनियर कहलाया। फिर यहाँ पर और भी बड़े बड़े आए, उसके बाद अभी वन समुदाय जो मिल रहा है ये मिल गया, कंप्लीट हो गया कहानी। अब आइए जरा, हाइड्रोसिरी या फिर हाइड्राच कहते हैं किसे? देखो अब ये कहाँ से उगेगा जी? जल से, पानी से ना आएगा। जैसे कि मानिए कोई तालाब है, तालाब में पानी है। अब देखो ये, अब जलारंभी अनुक्रमण कैसे होगा? कोई तालाब है, तालाब रखो जहां पानी स्थिरता है, पानी ज्यादा कहीं से हम डाल नहीं रहे हैं। वहां पर छोटे छोटे पौधे जो आप देख नहीं सकते वहां पर तैरते रहते हैं। छोटे छोटे पौधे जिसे आप देख नहीं सकते वो क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है ना, उसी होता है, वो तैरते रहता है। सर उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहेंगे? फाइटोप्लैंक्टन बोले तो पादप प्लवक। पादप प्लवक मतलब वैसा पौधा जो पानी के सतह पर तैर रहा हो उसे क्या कहेंगे? पादप प्लवक। क्या कहेंगे? पादप प्लवक बोले तो फाइटोप्लैंक्टन। तो बताओ पानी के सतह पर ये सबसे पहली बार आया कि नहीं आया? तो पानी के सतह पर अगर यह सबसे पहली बार आया है तो यह कौन समुदाय कहलाएगा? पायोनियर कम्युनिटी। अरे आएगा ना। उसके बाद फिर क्या हुआ? इस पादप प्लवक में कुछ समय परिवर्तन हुआ। उसके बाद यह फाइटोप्लैंक्टन में कुछ फाइटोप्लैंक्टन मरा। मरने के बाद कुछ उस पानी का वातावरण चेंज हुआ। उसके बाद आया एक प्लांट, प्लावी एंजियोस्पर्म। क्या आया? प्लावी एंजियोस्पर्म। यह कैसा पौधा है सर? पानी के सतह पर तैरने वाला पौधा है। और ये कैसा पौधा है? पुष्प वाला पौधा। जैसे कि कमल हो गया, जैसे कि आपका जलकुंभी हो गया। जलकुंभी बताए थे, बंगाल का आतंक, टीलर ऑफ बंगाल बताए थे। तो ये आपका अगर बात करें पालवी एंजियोस्पर्म। तो पादप प्लवक के बाद कौन आया? पहले छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन थे, उसके बाद वो बड़ा होकर पादप प्लवक पुष्पन का रूप धारण किया। पुष्पन का रूप धारण किया। अब बताओ धीरे धीरे वहां पर पानी क्या होते जा रहे हैं? सूखते जा रहे हैं। सूखेगा ना पानी, पानी तो रहेगा नहीं हमेशा। पानी का शोषण करेगा पौधा, सूखते जाएगा, पानी तुम डाल नहीं रहो साइड से। अब नेक्स्ट नंबर में क्या होगा? अब अगला नंबर में कुछ ऐसे पौधे भी आ गए, धीरे धीरे जड़ीय जलोद्भिद पौधा का निर्माण हो गया, रूटेड हाइड्रोफाइट का निर्माण हुआ। मतलब वैसा पौधा जिसने अपनी जड़ें को मिट्टियों में गवा दिया, डला दिया। जैसे कि वैलिसनेरिया, नाम सुना है? वैलिसनेरिया। अरे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ऊपर में तैरते केवल रहता है, जैसे सिंघाड़ा तिंघाड़ा देखे हो, ये सब तैरते रहता है। अब कुछ पौधा ऐसे हुआ, अब पहला ऐसा पौधा आया इसके बाद जिसकी जड़ें मिट्टियों में क्या हो गया? गब गया।
देखो कैसे विकास हो रहा है, अनुक्रमण हो रहा है, विगव गया। उसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे वहां पर दलदल इलाका बन गया, दलदल क्षेत्र बन गया। दलदल का मतलब समझता है, मिट्टी जब शोषित होते जा रही है तो वहां पर मिट्टी और हल्का सा पानी मिलकर हुआ क्षेत्र क्या बन गया, दलदल। क्या बन गया, दलदल। अब जब दलदल बन गया बाबू, फिर वो मिट्टी का रूप ले ये रहा है, तो फिर अब कौन प्रेजेंट आने वाला है, अब ब्रायोफाइटा आएगा, फिर कौन आ जाएगा, टेरिडोफाइटा, फिर कौन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, फिर इस अरावृत बीजी पौधा से बताओ क्या बन जाएगा, वन समुदाय, फॉरेस्ट कम्युनिटी। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप हमें केवल एक चीज बताना है, आपने दो उदाहरण पढ़ा, एक पढ़ा हाइड्रोसिरी और एक पढ़ा लिथोसिरी। दोनों में से आपने देखा कि प्रारंभ वाला जो समुदाय है दोनों के अलग अलग हैं, है कि नहीं है। उसमें प्राथमिक समुदाय क्या था, लाइकेन था कि नहीं था, अरे याद है क्या था, लाइकेन था, या ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा कहो, था ना जी। लेकिन इसमें देखो तो पायोनियर कम्युनिटी कौन आया, पादप पलवक, क्योंकि पानी से स्टार्ट हो रहा है, पादप पलवक आया। परंतु उसका याद करो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या था, एंजियोस्पर्म, बोले तो फॉरेस्ट था कि नहीं था, एक वन समुदाय बन रहा था, बन रहा था कि नहीं बन रहा था। और यहां पर भी अंतिम में क्या बन गया, वन समुदाय। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा समुदाय जल अनुक्रमण तथा स्थल अनुक्रमण दोनों में समान होते हैं। तो कौन सा समुदाय ऐसा है जो दोनों में समान होते हैं, तो वन समुदाय। कौन समुदाय, वन समुदाय। जिसे आप वन समुदाय को आप डायरेक्ट यह भी कह सकते हैं, कौन कम्युनिटी कहोगे, फॉरेस्ट कम्युनिटी, या फिर इसे क्या कहोगे, अभी के समय जो मिल रहा है क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय का चरम समुदाय कहेंगे, कोई दिक्कत। देखो भले ही पानी से स्टार्ट हुआ, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हुआ, फिर अपने जड़ें को गाड़ दिया, फिर रूटेड वाला बना, बना कि नहीं बना, रूटेड वाला बना, फिर धीरे धीरे ये विकसित करते 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 एकदम पूरा यह रूप ले लिया मिट्टी का। फिर मिट्टी का जब रूप ले लिया तो ब्रायोफाइटा आ गया, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, फिर क्या आ गया, एंजियोस्पर्म। फिर यहाँ पर एक समुदाय बन गया, फॉरेस्ट समुदाय बन गया, वन समुदाय बन गया। आइए वन समुदाय को किसके अंतर्गत रखोगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, कोई दिक्कत। ये हो गई इसकी कहानियां आपकी समाप्त। अब यहां से प्रारंभ होता है नया हेडिंग, जिसका क्या नाम है, न्यूट्रेंट साइकिल या बायोजोग्राफिकल केमिकल साइकिल, बायोजोग्राफिकल केमिकल साइकिल। अब ये क्या है सर, बड़ा आसान सा है, 15 मिनट में हम इसे समाप्त कर देंगे। क्या समाप्त कर दें, क्लास है, चलिए अब क्लास है तो ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल समझ रहा होगा, पोषण चक्रण क्या है, ऐसे आप समझ जाइए पोषण चक्रण क्या है, हम ऐसे ही बोल देते हैं मोटा मोटी में। पौधा में पोषणीय पदार्थ है, पौधा में केमिकल है, ऐसे समझ जाओ, पौधा में केमिकल है खड़ा है तो, और हम खाए तो उसका पोषणीय पदार्थ मेरा में आए, फिर हम मरे, तो हम मरे तो वो कहाँ चला गया, मिट्टी में। अरे मेरा पोषणीय फिर कहाँ चल गया, और फिर उस मिट्टी पर क्या उग गया, पौधा, फिर कहाँ चल गया, पौधा में। तो जहां से निकलिए वह ढुक जाइए, वह चक्रण है, समझ रहा है। जहां से निकलेगा वह जाएगा, वो क्या कहलाएगा, चक्रण कहलाएगा। यह दो चक्र हम आपको पढ़ाएंगे, या दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमें ऐसा लगता है 80% चांस है कि जो हम कल पढ़ाएंगे उसमें से एगो 5 नंबरिया में पूछ देगा बाबू, हमें ऐसा मेरा दिल कह रहा है, समझ रहा है। या तो फास्फोरस चक्र पूछ दे या फिर कार्बन चक्र पूछ दे, और इसे हम पढ़ाएंगे कल की क्लासों में। कंप्लीट। तो फिर रहने देते हैं और इसे जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं बैठ के जरा।